आरएसएस अपनी दमड़ी लगा देगा इस देश को बचाने के लिए। और साम दाम दंड भेद यदि हमें कुछ करना सिखाता है तो आरएसएस सिखाता है। आज आरएसएस है तो हम हैं। काम नहीं हुआ है मोहन यादव जी की सरकार में। विपक्ष तो कह रहा है काम ही नहीं हो रहा है। विपक्ष दृष्टिहीन हो गया है। इनके जमाने में भी भोपाल में थी, कमलनाथ के जमाने में भी भोपाल में थी, शिवराज सिंह जी के जमाने में भी भोपाल में हूँ और आज मोहन यादव जी की। मैं अपने ही अनुभव से बता सकती हूँ कि जिस स्वतंत्रता से कितनी भी रात को हम अब सड़कों पर निकल जाते हैं, अपनी गाड़ी उठा के घूम लेते हैं, पहले नहीं कर पाते। महिलाओं के लिए सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। लाडली महिलाओं को आप देख रहे हैं, आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड की योजनाएं देख लीजिए। अस्पतालों से शुरू करिएगा। सुल्तानिया अस्पताल में यदि आप जाते तो चूंकि सुल्तानिया अस्पताल औरतों का अस्पताल है, वहाँ पे डिलीवरी होती है, डीएनसी होती थी, तो लेडीज को ब्लीडिंग होता है, उसको उस पे ऐसे धार बहते थे, उन पे हमारे पैर छपते थे। और आज आप अस्पताल में चले जाइए, आपको बैठने की सुविधा, इलाज की सुविधा, डॉक्टर्स का बिहेवियर और सफाई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सक्षम हैं, शिक्षित हैं और वो जानती हैं कि सही और गलत क्या है। वो अपनी मर्यादा को जानती हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं। बीजेपी की सरकार में, मोहन जी की सरकार में ये हुआ है, महिलाएं स्वतंत्र और सुरक्षित हुई हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां महिलाओं के मुद्दे एक बार फिर से चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी अड्डा और इस वक्त हमारी मौजूदगी भोपाल में है। और फिर से वही सबसे बड़ा सवाल कि मध्य प्रदेश की महिलाएं किसके सपोर्ट में हैं? क्या मध्य प्रदेश की महिलाओं को मोहन यादव की सरकार चाहिए या फिर वही पुराना कांग्रेस वाली सरकार? हम सीधे मध्य प्रदेश की महिलाओं से बात करेंगे, भोपाल की महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर शालिनी अग्निहोत्री है। हम फिर से वही सवाल पे आ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की महिलाओं से जानना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, क्या काम हुआ है मोहन यादव की सरकार में? क्या काम नहीं हुआ है मोहन यादव जी की सरकार में? विपक्ष तो कह रहा है काम ही नहीं हो रहा है। विपक्ष दृष्टिहीन हो गया है। विपक्ष के घर में आप जाइए, बोलेगा कि आप कौन सा चूल्हा जला रहे हैं, कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या, कैसी सड़क पे चल रहे हैं, क्या पगडंडियों पे चल रहे हैं कि नालियों में चल रहे हैं, मेट्रो ट्रेन सुविधाएं, इन सब जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वो उनको दिख क्यों नहीं रही है ये सारी व्यवस्थाएं? जो विरोध किस बात का हो रहा है? कांग्रेस लगातार विरोध कर रहा है, चाहे वो जीतू पटवारी हो या फिर विपक्ष के तमाम नेता हो। यही तो सबसे बड़ा रोना है कि विपक्ष, देखिए क्या होता है, बोलते हैं ना प्रतिस्पर्धा, विपक्ष बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जिससे कि पक्ष जो सत्ता है उसमें और परफेक्शन आए। विपक्ष इसलिए होता है। विपक्ष का अर्थ इसलिए नहीं है कि पक्ष ने बोला कि सूरज पूरब से निकलता है तो आपको कहना है कि नहीं पश्चिम से निकलता है। इससे उनकी ही हंसी होती है। वास्तव में जो मुद्दा ऐसा है जो विरोध करने लायक है, उसको तार्किक तरीके से हम विरोध करें। लेकिन जहां आप ये बात बताइए, अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है जो हमारे मध्य प्रदेश की है, अगर मोहन यादव जी के या भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में होती तो क्या सरकार बन जाती? आप खुद सोचिए, आज हमारे पूरे राज्यों में उनकी मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कैसे है आप सोचिए ना, आप उनसे खुद पूछिए। हम महिलाओं से जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, भाजपा की सरकार है, महिलाओं के लिए सरकार क्या कर रही है? महिलाओं के लिए सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। लाडली महिलाओं को आप देख रहे हैं, आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड की योजनाएं देख लीजिए। हर एक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए का जो आयुष्मान, जो बिल्कुल निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है। आज किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो पीढ़ियां उधड़ जाती थी। हमारे अगर एक घर में 5 सदस्य हैं और पांचों के पास आयुष्मान कार्ड है, सब लोग अपनी 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं उस आयुष्मान कार्ड से ले सकते हैं। कांग्रेस ही खुद उस चीज का लाभ ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, लाडली बहना ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं? अच्छी सड़कों पर चल रहे हैं, फ्लाईओवर का यूज कर रहे हैं, तो क्या लाभ नहीं ले रहे हैं? क्या चाहते हैं? कांग्रेस का भी कार्यकाल आप लोगों ने देखा होगा। कांग्रेस के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के क्या हालात? मध्य प्रदेश के हालात अभी की तुलना में बहुत बदतर थे। अगर कांग्रेस के समय में बदतर थे? जी, बिल्कुल बदतर थे। आप सड़कों से ले लीजिए ना, हम लोग तो चलिए अभी की पीढ़ी हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, एक बार उनके पास आप बैठ जाइए और पूछ लीजिएगा कि तुलना करके आपको वो बताएंगे कि अभी मोदी जी की सरकार जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, तुलना कर लीजिए। हम ये नहीं कहते कि वो काम नहीं कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, लेकिन उनकी तुलना में आज जो भारतीय जनता पार्टी है 4 गुनी तरीके से कार्य कर रही है। फिर से हम आपसे वही सवाल पूछना चाहेंगे। मैम बता रही हैं कि मोहन यादव की सरकार में चौगुनी स्पीड से काम हो रहा है। क्या सोचती हैं, क्या वर्तमान में तेजी से काम हो रहा है मध्य प्रदेश में? आप तेजी की परिभाषा क्या समझते हैं? तेजी की परिभाषा का ये मतलब नहीं है कि रेत की परतें लगाई और ईंटें खड़ी कर दी और इमारत बना दी। ये कांग्रेस की सरकार में होता था। आज जो काम होता है वो पुख्ता होता है। क्या होता था कांग्रेस के समय में? हम आप लोगों से ही जानना चाहते मैं दिग्विजय सिंह के जमाने में भी भोपाल में थी, कमलनाथ के जमाने में भी भोपाल में थी, शिवराज सिंह जी के जमाने में भी भोपाल में हूँ और आज मोहन यादव जी की हूँ। मैं अपने ही अनुभव से बता सकती हूँ कि जिस स्वतंत्रता से कितनी भी रात को हम अब सड़कों पर निकल जाते हैं, अपनी गाड़ी उठा के घूम लेते हैं, पहले नहीं कर पाते थे। ये कम विकास है क्या? अच्छा, भोपाल में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं? भोपाल में अक्सर आते जाते रहते हैं। आपको यदि मोहन यादव का काम देखना है या यूं कहें कि देखिए अकेले मोहन यादव ने तो काम नहीं किया, पूरी बीजेपी ने काम किया। इनका यदि आपको काम देखना है तो आप अस्पतालों से शुरू करिएगा। सुल्तानिया अस्पताल में यदि आप जाते तो चूंकि सुल्तानिया अस्पताल औरतों का अस्पताल है, वहाँ पे डिलीवरी होती है, डीएनसी होती थी, तो लेडीज को ब्लीडिंग होता है, उसको उसके ऐसे धार बहते थे, उन पे हमारे पैर छपते थे। और आज आप अस्पताल में चले जाइए, आपको बैठने की सुविधा, इलाज की सुविधा, डॉक्टर्स का बिहेवियर और सफाई। कांग्रेस रहती तो भी तो काम करते ना मध्य प्रदेश में। तो क्यों नहीं किया उसने? कौन ने मना किया था? आप लोगों ने तो हरा दिया ना। नहीं, हमने क्यों हराया? हराता क्यों है? क्यों हराया, वही हम जानना चाहते हैं। आपके घर में कच्चा हलवा बनेगा, उसको आप खा लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं।
तो फिर आप ये प्रश्न मुझसे पूछ ही गलत रहे हैं। तो मतलब फिर से चुनाव होंगे तो इस बार मध्य प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस की तरफ जाएंगी कि फिर से भाजपा का बटन दबाएंगे, मोहन यादव को जिताएंगे? मध्य प्रदेश की महिलाएं इतनी समझदार हैं, इतनी जागरूक हैं और अब इतनी पढ़ी लिखी और शिक्षित हो चुकी हैं कि उनको अपने अधिकार का कहाँ सही उपयोग करना है, तो वो अपने विवेक के साथ में किस पलड़े में जाएंगी, ये आपको मुझसे बेहतर मालूम है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मोहन यादव व्यवहारिक तौर पे, वैचारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कैसे नेता है? क्योंकि उन पे आरोप लगता है जब मोहन डरता है पुलिस को आगे करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये विपक्ष कहता है। पुलिस को आगे नहीं करता। मोहन यादव पुलिस को आगे नहीं करता, किसी मजिस्ट्रेट को लाके मजिस्ट्रेट को आगे नहीं करता। मोहन यादव हर आदमी को अपनी भूमिका का एहसास कराने के लिए कि किसी भी चीज के लिए यदि सुव्यवस्था बनानी है तो वो एक आदमी का काम नहीं है, पूरी उसकी यूनिट को लेके चलता है, इसलिए वो पुलिस को भी लाता है क्योंकि उसको कोई खतरा नहीं है। वो अपनी जनता को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस को बचाओ, पुलिस का महिला साथ। वोटर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फिर चाहे वो बिहार विधानसभा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जो है 40,000 रुपए देने की बात करते हैं महिलाओं को। हम मध्य प्रदेश की महिलाओं से जानना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की महिलाएं किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती हैं, मोहन यादव को जिताना चाहती हैं आने वाले चुनाव? महिला वोटर जो है सबसे इतनी विवेकशील है कि वो समय के साथ सब चीज़ों को देखती रहती है, वो बुनती रहती है, गिनती रहती है और जब चुनाव का समय आता है तो फिर वो उसका निर्णय करती है कि उसको क्या करना है। आप लोग भी मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, अभी कुछ समय पहले बयान सुना होगा कि किसी के बाप में दम हो तो वंदे मातरम बुलवा के दिखा दे, वो भी तो महिलाएं ही हैं मध्य प्रदेश की। हम वो तुलना करना चाहते हैं किस तरह की ये विचारधारा है आप लोग की विचारधारा और महिलाओं की विचारधारा? वो नई विचारधारा पूरी की कांग्रेस की वो महिलाएं थी। वो नई विचारधारा की हैं और जैसे बिगड़ैल घोड़ा होता है ना, उनको लगाम कसने के लिए कुछ तो नियम कानून बनाने पड़ते हैं, तो वो उन बिगड़ैल लोगों को ये घोड़ा है। नेतृत्व कहाँ से मिल रहा है? ये सब सोशल मीडिया और उनके जो दादा परदादा बैठे हुए हैं जो उनको गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, ये सब उन्हीं का नतीजा है। कोई सही चीज वो देखते नहीं, कोई सही चीज सुनते नहीं है, जो गलत सुनेंगे, गलत समझेंगे और गलत ही बोलेंगे। वो लोग भी मध्य प्रदेश में हैं, आप लोग भी मध्य प्रदेश में हैं, ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सक्षम हैं, शिक्षित हैं और वो जानती हैं कि सही और गलत क्या है। वो अपनी मर्यादा को जानती हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जी मैम। मैं ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी एक सनातन संस्कृति से प्रशिक्षित पार्टी है। वहाँ जो महिलाएं हैं, स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं लेती हैं। स्वतंत्रता बहुत शालीनता से उस स्वतंत्रता को समझती हैं और अपने अधिकारों का उपयोग करती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं। उनका कारण है, जीवन भर तो मुंह ढक करके चले हैं, दुनिया की आबो हवा को उन्होंने पहचाना नहीं। थोड़ा सा उनको अधिकार क्या मिल गया तो वो स्वच्छंद हो गई कि अब कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। यही अंतर है इस सनातन संस्कृति में और गैर सनातन संस्कृति में। मोहन यादव जी को लेके भी कई बार बयान आते हैं कि वे आरएसएस के विचारधारा वाले हैं, विकास नहीं करते हैं, सिर्फ फीता काटते हैं। कितनी सच्चाई है मैम इस बात में? मोहन यादव आरएसएस को बिलोंग करते हैं, तो आरएसएस क्या है? वो लोग आतंकवादी बताते हैं। अपनी कभी उन्होंने इतिहास पढ़ा है? अपना इतिहास पढ़ा है? अपना इतिहास किसने लिखा है ये वास्तविकता में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास जो है किसी अंग्रेज ने या मुगल ने नहीं लिखा। हमारा इतिहास सबसे पहला पैदा हुआ यूनान की तरफ से, रोमन की तरफ से, जहाँ पे उनका काम था अहिंसा फैलाना, भ्रष्टाचार फैलाना, मार करना, धाड़ करना, इस तरह के उनके विचारधाराएं थे। तो जो ऐसे इतिहास को पढ़ेगा तो उसकी मानसिकता वैसी होगी, और जो वास्तविक इतिहास को पढ़ेगा तो वो मानेगा कि आरएसएस क्या है। आरएसएस अपनी दमड़ी लगा देगा इस देश को बचाने के लिए, और साम दाम दंड भेद यदि हमें कुछ करना सिखाता है तो आरएसएस सिखाता है। आज आरएसएस है तो हम हैं। जी मैम। आतंकवादी सोच वाले लोग जो चश्मा उसका लगा रखे हैं, उनको सारा देश और सारे लोग आतंकवादी ही लगते हैं। उनके लिए यही है, क्योंकि मोहन यादव जी की सरकार की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की सरकार की बात कर रहे हैं। अब से कुछ सालों पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ लड़कियां, महिलाएं रात में कभी अकेले निकल नहीं सकती थी, दिन दोपहर कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश की महिलाएं सड़कों पे स्वतंत्रतापूर्वक नहीं घूम सकती थी। उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता था, उनके साथ बहुत ही घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, आज आप सिटी एरिया में चले जाइए, किसी भी एरिया में चले जाइए, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। और ये जो काले मुंह वाले लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं आतंकवादी की, उनके ऊपर इतना अंकुश लगाया गया है कि वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते हैं, और अगर करते हैं तो प्रशासन उनका पुरजोर उनका रोकने की कोशिश करती है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कार्य को करती है। बीजेपी की सरकार में, मोहन जी की सरकार में ये हुआ है, महिलाएं स्वतंत्र और सुरक्षित हुई हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं और विकास की एक नई परिभाषा हमको सुनने को मिल रही है। मोहन यादव का सरकार आप देख रही हैं, आप लोग के भी बच्चे होंगे। शिक्षा का कैसा माहौल है मध्य प्रदेश में? क्योंकि बार बार ऐसे बयान आते हैं कि मोहन यादव की सरकार में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज से अंदाज लगा लीजिए कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। पहले कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे और मात्र सीट थी 1500। बच्चे पीएमटी का एग्जाम दिया करते थे उस समय, अब नीट हो गया है। दिन रात बच्चे 16 घंटे, मेरे बच्चे ने भी किया है, 16-16 घंटे बच्चे पढ़ाई करते थे, उसके बाद भी सीट नहीं मिलती थी। और आज ये हालत है, हर बच्चे डॉक्टर बन सकता है। बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं क्या मध्य प्रदेश में? बेरोजगारी नहीं है, लोग आलसी हो गए। बेईमानी है, बेरोजगारी नहीं, बेईमानी है। आप छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों के हाथों में इतने बड़े बड़े मोबाइल देखेंगे, उनको खाने के लिए इतना राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी बोल रहे हैं क्योंकि उनको काम नहीं करना, इसलिए बेरोजगारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जी, बेरोजगारी तो डेफिनेटली होगी ना। किसके लिए बेरोजगारी जैसी समस्या? बेरोजगारी ऐसे है ना, अब तुम 14 बच्चे पैदा कर लोगे तो 14 की 14 सीटों में थोड़ी डॉक्टर में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। मेडिकल की 123 सीट है, 123 में क्या आपके सारे बच्चे डॉक्टर बना लोगे? सारे सरकारी नौकरी बना दोगे क्या? तो भाई इतने बच्चे यदि आप पैदा करोगे तो भाई पहला बच्चा तो बेरोजगार दिखे। एक बच्चा तो आपका 18 साल का, 18 साल में आपने 14 बच्चे पैदा कर दिए, तो पहला जो बच्चा है उससे लेके ऊपर वाले 11 बच्चे तो बेरोजगारी कहलाएंगे। तो जो बेरोजगार की गणना की जाती है वो इन लोगों की तरफ से होती है। ये बेरोजगार है। हमारे 2 बच्चे, दोनों क्वालिफाइड है, दोनों हम दो हमारे दो वाला नारा।
हाँ, तो जितना ये आपका ये गलत है, हम दो हमारे दो वाला नारा नहीं है ये। हम बेरोजगारी को हम सक्षम बना रहे हैं। बेरोजगारी का हमने कहा कभी? किसी सवर्ण ने कहा आपसे कि बेरोजगार हैं? या किसी भी ऐसे व्यक्ति ने कहा कि जिसके 3 या 4 बच्चे उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार हैं? बेरोजगार उनके बच्चे हैं और बेरोजगार का गाना वही गा रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा कहीं आपको बेरोजगारी नहीं दिखेगी। रहा सवाल महँगाई का, जो आपने अभी प्रश्न किया था कि महँगाई है। महँगाई कहाँ से है? आज आपका लिविंग कांग्रेस के लोग सड़कों पे उतर जाते हैं अब देखो यहाँ प्रदर्शन करने। देखो मैं एक बात बताऊं। पहली बात तो उनके पास काम नहीं है। पहली बात तो काम नहीं है उनके पास। दूसरी चीज है पागल यदि इंसान अपने कपड़े फाड़ दे तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? अच्छा। उसका क्या करेंगे अपन? फिर से हम अभी पुराने सवाल पे आते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं कांग्रेस को क्यों नहीं देखना चाहती? क्या लगता है मैम, आप लोग कांग्रेस को क्यों नहीं देखना चाहती? क्योंकि हमने कांग्रेस के शासनकाल में भी देखा है, ना लाइट होती थी, ना रोड अच्छी थी, ना शिक्षा, एजुकेशन के मामले में कुछ प्रोग्रेस थी। सभी स्थिति में सब बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। उससे आज तुलना की जाए तो आज सब बहुत सुखी हैं और सारी सुविधाएँ हैं, हर क्षेत्र में सुविधाएँ हैं। चाहे आप हॉस्पिटल में देख लीजिए, आप ट्रेनों में देख लीजिए, हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, बहुत सुविधाएँ, बहुत सुखी हैं। आज हम लेडीज़ हर कभी भी रात में भी कहीं भी जा सकते हैं। कुछ भी अपने उससे कर सकते हैं। जी। बिजली की कॉस्ट कटिंग होती थी जो कांग्रेस की सरकार में बिजली की कॉस्ट कॉस्ट कटिंग होती थी सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे इसलिए कांग्रेस को नहीं देखना बिल्कुल चाहते। नहीं देखना चाहते। खाना बनाने में समस्याएं होती थी, हमें हर चीज में समस्याएं होती थी। गर्मी में 8-8 घंटे की कॉस्ट कटिंग होती थी, ये लोग कर नहीं पाते थे। आज देखिए एक दिन में 1 मिनट लाइट नहीं कॉस्ट जाती है। कटिंग तो अभी भी होता होगा शायद कांग्रेस के अनुसार। नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। एक दिन में 1 घंटे भी लाइट नहीं जाती है यहाँ। मध्य प्रदेश की महिलाएं संतुष्ट हैं? बिल्कुल मध्य प्रदेश की महिलाएं संतुष्ट बिल्कुल हैं? सर। कांग्रेस के समय में संतुष्ट थी? नहीं। कांग्रेस के समय में आप लोग बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। हम तो चाहते भी नहीं है कि दोबारा कांग्रेस आए। राजधानी भोपाल में इस वक्त हम मौजूद थे, मध्य प्रदेश की महिलाओं से बातचीत कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बेहतर है, मोहन यादव की सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार। तमाम जो अपडेट्स है खबरी अड्डा के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं आयुष, खबरी अड्डा भोपाल।